नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में आज कैब ऑटो संयुक्त मोर्चा की हड़ताल फेल रही। आम दिनों की तरह सैकड़ों ऑटो सड़कों पर घूमते रहे। हालांकि कुछ चालकों को उनकी यूनियन की तरफ से रुकवाया गया और सवारियां उठाने से मना किया। वहीं दूसरी ओर सवारियां उठाने वाले ऑटो चालकों ने बताया कि उन्हें हड़ताल की जानकारी ही नहीं थी। ऑटो चालकों ने बताया कि उन्होंने ऑटो किराए पर लिए हुए हैं, जिसके चलते ना तो वे छुट्टी कर सकते हैं और ना ही हड़ताल पर जा सकते हैं। नहीं जी, पता नहीं हड़ताल है कि नहीं ना। हड़ताल ही पता लगती। 4 बंदे चला रहे हैं, है ना। 2 बंदे हड़ताल किए हैं, 10 बंदे चला रहे हैं। हम क्या करेंगे? हमें तो किस्त भी देना है, नाले किराया देना है, बच्चे को खिलाना है। क्या करेंगे हम? नहीं, सानू दसे नहीं, किसी ने पता नहीं चलिया। ਸਾਨੂੰ ये हड़ताल जायज़ मानते हो ਤੁਸੀਂ? नहीं जायज़ कहते जी, ਅਸੀਂ 500 रुपये डेली देना ਹੁੰਦਾ। ब्याज से पैसे फड़ के ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਦੇਂਗੇ ਸਾਡਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। नहीं सर, कोई पंपलेट नहीं छपाया, कुछ नहीं छपाया इन्होंने, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने। हमें तो आज आपसे ही पता चल रहा है भाई हड़ताल है। नहीं है, जायज़ नहीं है। हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे। हमें पता तो चले भाई किस चीज़ पे हड़ताल कर रखी है। हमें मालूम तो होना चाहिए भाई हाँ हड़ताल है। आधे बंदे काम कर रहे हैं, आधे बंदे कर रहे हैं, हड़ताल पे जा रहे हैं। दरअसल कैब और ऑटो चालकों का कहना था कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़ते दामों के कारण उनकी रोजी रोटी बंद होने की कगार पर हैं। चंडीगढ़ प्रशासन उनके कैब, ऑटो के रेट बढ़ाने का नोटिफिकेशन तो निकाल देता है, लेकिन उस रेट को लागू नहीं करवाता। और दूसरी ओर कैब कंपनियां भी रेट बढ़ाने से गुरेज कर रही हैं। ऐसी मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान किया गया था, लेकिन जानकारी न होने के चलते हड़ताल फेल साबित हुई। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज जननायक जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जेजेपी के जिलाध्यक्ष व जिला प्रभारियों की सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव को राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के आदेशों पर 1 महीने तक पूरे प्रदेश में चली और इसमें 4.5 लाख मेंबर बनाने का लक्ष्य रखा था और इससे बढ़कर मेंबर जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार 13 से 13 पूरे प्रदेश में चली है और अब तक लगभग 4.5 लाख जो टारगेट था उससे ज़्यादा मेंबर्स संगठन में बने हैं और कई जिला अध्यक्षों ने समय भी मांगा है कि और एडिशनल मेंबर्स भी बनाए जाए। इसके अंदर कई विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज ने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिखाया है। तो आज उसका रिव्यू था और संगठन को और कैसे आगे लेके चलना है और कैसे नए लोगों जो जुड़े हैं उनको अब प्रदेश में नई जिम्मेवारी के साथ आगे लेके, उस पर लंबी चर्चा हुई और आगे इसके ऊपर ही संगठन काम है। वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा हरियाणा के कई विधायकों की पेंशन की लिस्ट जारी करने को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो अब पेंशन ले रहे हैं उन पर टिप्पणी करना उचित नहीं और मौजूदा विधायकों पर आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली में कम करे। दिल्ली में तो विधायकों की पेंशन कई गुना बढ़ा दी है, इसलिए इसे दूसरे प्रदेशों पर राजनीति का मुद्दा बनाकर डाल रहे हैं। तो एक चीज कहता हूँ कि जो विधायक रह लिया और जो जिस समय विधानसभा में रहा है उसके ऊपर आज उसकी पेंशन पे टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता उचित है। आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में निर्णय किया है, क्या वो रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रिस्पेक्टिव है, पहले तो आम आदमी पार्टी इसको क्लैरिफाई कर दे। और अगर रेट्रोस्पेक्टिव है तो फिर उस समय जो कानून बना था क्या वो फुलफिल हो सकता है? तो ये कहना कि हरियाणा की भी पुरानी पेंशनें बंद कर दो, हाँ, अगर
हाउस का कॉमन कंसेंसस आएगा और सारे एमएलएज मिलके कहेंगे कि आने वाले भविष्य में पेंशन ही पूरी तौर पे बंद कर दो, तो फिर तो सबसे पहले दिल्ली के अंदर सारे विधायकों की पेंशन बंद करनी थी। दिल्ली के अंदर तो पेंशन भी इतनी बढ़ा दी और तनख्वाह भी इतनी बढ़ा दी और फिर उसको पॉलिटिकल एजेंडा बना के दूसरे प्रदेशों पे डाल रहे हैं। उन लोगों की पॉलिटिक्स को जनता अपने आप समझ जाएगी। पार्टी की बैठक में दुष्यंत चौटाला ने जहां पार्टी नेताओं और प्रभारियों से मुलाकात की और सदस्यता अभियान को पूरी तरह से सफल बताया, वहीं पेंशन के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार के आदेशों के बाद अब देश भर में 18+ की उम्र में लोगों को बूस्टर डोज लगना शुरू हो चुका है। सरकार ने अभी प्राइवेट अस्पतालों को बूस्टर डोज लगाने की अनुमति दी है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में भी 8 प्राइवेट अस्पतालों में बूस्टर डोज लगाई जा रही है, लेकिन सरकार के बूस्टर डोज 250 रुपए में लगाने के आदेश से प्राइवेट अस्पताल खफा नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार की ओर से अभी उन्हें ये आदेश नहीं मिले हैं और वे खुद 250 रुपए में ये बूस्टर डोज नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें ये डोज लगभग 650 रुपए में पड़ रही है। ऐसे में वे लोगों को 250 रुपए में इसे कैसे दे सकते हैं। सरकार की कोई भी गाइडलाइंस प्राइवेट अस्पतालों को अभी तक नहीं मिली है। रिलैक्सेशंस आ गई हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में मास्क अब मैंडेटरी नहीं रहे, ऑप्शनल रहे हैं। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि फिर से थोड़े कुछ स्टेट्स में इंक्रीज हो रहे हैं केसेस, बट वही चक्कर है कि क्योंकि 2 साल से ज़्यादा हो गए थे तो गवर्नमेंट और पब्लिक सब बहुत थक गई थी, तो इसलिए उतना स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस लेना अब किसी के बस की बात नहीं है। इस वजह से, और बच्चे भी स्कूल अब शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है और इसी एंगल से सरकार ने ये जो प्रिकॉशन डोज, बूस्टर डोज जिसको कह रहे हैं, ये अब 18 to 60 के नॉर्मल में भी अलाउ कर दी है। तो लगवानी तो ज़रूर चाहिए। पब्लिक इसकी वेट ना करें कि पहले फिर से एक और साइकिल, एक और वेव आ जाए जो कि बहुत नुकसान कर सकती है और फिर जाके हम सोचे लगाने की, फिर लंबी लंबी लाइनें लगेंगी। जब सरकार ने ये फैसिलिटी दे दी है और बहुत कम प्राइस पे लग रही है, तो किसी भी पब्लिक के माइंड में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम लगवाएं या ना लगवाएं। सब प्लानिंग वे से लगाते रहेंगे तो रश भी नहीं होगा और उनका इफेक्ट भी वैक्सीन का बन जाए। आपको लगता है सर सेंट्रल सरकार के बाद चंडीगढ़ को भी एक गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए कि बूस्टर डोज लगाना अनिवार्य है, जिस तरह से कोरोना के लिए की, तभी लोग जागरूक हो पाएंगे। अदरवाइज लोग, मैंने अभी बात की है लोगों को, वो कहते हैं हम क्या जरूरत है। एक्चुअली अनिवार्य का मतलब क्या होता है? अनिवार्य तो तब है कि उसके बिना वो कहीं पे एंट्री ना कर सकें, ठीक है ना। अब उतने स्ट्रिक्ट होने के लिए फिर सरकार को उसको फ्री सप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर वो 386 भी है, हमें पता है कि इंडिया में हर तरह की पॉपुलेशन है, तो अगर उन्होंने कह दिया कि इसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते, इसके बिना आप होटल में नहीं जा सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, ऑफिस में नहीं जा सकते, तो फिर तो सरकार को जैसे पहले था फिर फ्री सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए अनिवार्य मुश्किल होगा, सरकार गाइडलाइन ही दे सकती है उसको। चाइना विच फिर बहुत सख्ती तो लॉकडाउन होना शुरू हो गया तो गल भी चल रही है कि नए नए तरह के वेरीएंट्स क्रॉप अप हो रहे हैं। सो ये वेलकम मूव है, बट असी देख रहे हैं इस बारी जेड़ा रश है एंड स्पैकुलेशंस भी ज़्यादा है बट रश घट है। लोगों के मन च काफ़ी असी कह सकते हैं कि अनसर्टनटी है कि ये इंजैक्शन लगाना है कि नहीं लगाना है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा स्टैप अप करना पएगा इस चीज़ ਲਈ। जिमें लास्ट टाइम उन्होंने सर्टिफिकेट्स जारी करने शुरू करते सी कि तुसी किथे मॉल च एंट्री चाहिए है या किथे भी जाना है तुहानू अपना 2 डोजेस की सर्टिफिकेशन की लोड़ सीगी। आई थिंक इदा दा स्टैप गवर्नमेंट नूं लेना पएगा। वहीं डीएचएस डॉक्टर सुमन सिंह ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज चंडीगढ़ के निजी अस्पतालों में दी जा रही है। जिन लोगों को कोरोना की 2 डोज लग चुकी है और दूसरी डोज लगे 9 महीने पूरे हो चुके हैं, वे बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। अभी ये डोज सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में है, ये डोज फ्री नहीं है। इसका रेट 250 रुपए फिक्स किया गया है। डॉक्टर सुमन ने सभी से बूस्टर डोज लगवाने की अपील भी की है जी। जो प्रिकॉशनरी डोज 18+ के लिए सरकार ने सहूलियत की है वो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है। जो हमारे 8 प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोविन पे रजिस्टर्ड हैं और जिन लोगों को पहले 2 डोजेज लग चुकी हैं और सेकेंड डोज से अब तक 9 महीने पूरे हो चुके हैं, वो प्रिकॉशनरी डोज के लिए एलिजिबल हैं।
ये डोज सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं लग रही है, क्योंकि ये पेड डोज है। इसके लिए 250 रुपये का खर्चा रखा गया है। आप पेमेंट करके ये डोज लगवाएंगे। मैडम, कितना ज़रूरी है इस वक्त, जैसे चौथी लहर ने दस्तक दे दी है भारतवर्ष में, आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे लोगों को? कोई भी बीमारी है और स्पेशली कोविड जो है, तो हमने ये देखा है कि जिसको भी वैक्सीनेशन हो रखी थी, अगर उसको कोविड हुआ भी तो उसकी बहुत सिविरिटी ऑफ डिजीज़ कम थी, एक हल्का फुल्का सा बीमारी होकर निकल गई और हमें अस्पताल जाने की नौबत नहीं आई। हम ये चाहते हैं कि अगर कहीं चौथी वेव आती है, उससे पहले हमारी सारी पॉपुलेशन का प्रिकॉशनरी डोज हो रखा हो और उन्हें डिजीज़ से प्रोटेक्शन हो। सो मेरी सबसे ये अपील है कि आप अपनी ये प्रिकॉशनरी डोज ज़रूर लगवाएं। गौरतलब है कि चंडीगढ़ प्रशासन 60 वर्ष से अधिक उम्र के बीमारीग्रस्त बुजुर्गों को बूस्टर डोज काफी समय से लगा रहा है। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को भी ये डोज मुफ्त में लगाई जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। ये खूबसूरत नजारा जीरकपुर के नजदीक छतबीड़ जू का है, जहां हिरणों की टोली अपने बाड़े में कदम ताल कर रही है। पक्षियों का पानी के साथ खेलना, जानवरों का विचरना बहुत ही खूबसूरत था। इस नजारे को देखने के लिए साइकिल गिरी ग्रुप के करीब 100 मेंबर छतबीड़ जू पहुंचे थे। सुबह 6 बजे छतबीड़ जू में दाखिल हुए साइकिलिस्टों का उत्साह वाकई देखने वाला था। जेंट राइडिंग क्लब की अंतिम और छठी राइड सेक्टर 4344 5253 के चौक से शुरू होकर सुहाना गुरुद्वारा एयरपोर्ट लाइट पॉइंट से होती हुई छतबीड़ पहुंची। जू में एंट्री से ही सभी साइकिलिस्ट जैसे ताजगी से भर गए। प्रकृति की हरियाली छटा के बीच मोरों की अटखेलियां, नील गायों की कदमताल और ट्रैक पर बत्तखों की मॉर्निंग वॉक के नजारे ने साइकिलिस्टों की जू राइड को सफल बना दिया। पानी से निकलकर राइनो बाहर विचर रहा था। सफेद हिरन अपने बाड़े में कदमताल कर रही थी। पक्षियों की चहचहाट और ईमू की कदमताल से माहौल बड़ा खुशनुमा था। हाथी और तेंदुए अपने बाड़े में मचान पर आराम फरमा रही थी। जू में घूमने से पहले सभी मेंबरों को ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट अक्षित पासी ने हिदायत दी थी कि प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। वहीं उन्होंने जू डायरेक्टर IFS के कल्पना और जू एजुकेशन ऑफिसर कम रेंज ऑफिसर हरपाल सिंह का स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन की परमिशन देने के लिए धन्यवाद किया। साइकिल गिरी ग्रुप की मेंबरों की ये राइड तो थी 50 किलोमीटर की, लेकिन कई मेंबरों ने 100 किलोमीटर भी पूरे किए। छतबीड़ जू के नजारे का आनंद लेने के बाद साइकिल गिरी ग्रुप की वापसी हुई। सेक्टर 37 में नाश्ते के साथ उनकी यही राइड खत्म हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। पंचकूला में रायपुर रानी पुलिस ने देह व्यापार के धंधे का भांडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि रायपुर रानी के बड़ोना कला खेड़ी गांव के बीच दुकान में ये गोरख धंधा चल रहा था। पंचकूला पुलिस के ACP विजय नेहरा व थाना प्रभारी रायपुर रानी की अध्यक्षता में छापेमारी की गई और मौके से 3 महिलाओं और 3 पुरुषों को हिरासत में लिया गया। रायपुर रानी पुलिस के साथ महिला थाना पुलिस की टीम भी इस मामले में जाँच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने में लाई है
पंचकूला पुलिस के एसीपी विजय नेहरा ने बताया कि गांव खेड़ी के पास दुकान में ये धंधा चल रहा था और मौके से आपत्तिजनक सामान भी मिला है। उन्होंने बताया कि कानून के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज गुप्त सूचना मिली कि थाना रायपुर रानी के क्षेत्र में अनैतिक किस्म का धंधा जो है एक व्यक्ति अपनी दुकान पे कर रहा है, जो वहाँ पे गलत काम करने वाली महिलाओं को वहाँ पे बुलाता है और ग्राहकों को पैसे के बदले में अनैतिक धंधा जो है वो करवाता है। ये सूचना मिलने के उपरांत हमने मुताबिक कानून जो है उसमें रेड की है और वहाँ दुकान मालिक के अलावा 2 अन्य व्यक्ति और 3 महिलाएं हैं, उन सबको हमने जो है पूछताछ के लिए वहाँ से रिमूव किया है और अभी मुकदमा कायम करके इस पर बनती कार्रवाई जो है वो करी जाएगी। कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? कहाँ पे दुकान चलाई जा रही है? देखिए, ये मोली और रायपुर रानी की जो मेन सड़क है, इस पर गांव खेड़ी के पास में जो है मेन रोड के ऊपर एक व्यक्ति ने इसने अपनी दुकान के रूप में बनाया हुआ है ठिकाना। तो और भी कोई सामान इसके अलावा वहाँ से मिला है या नहीं? वगैरह से बात की जाए। देखिए, इस प्रकार के जो धंधे में जो यूज़ होने वाले आपत्तिजनक सामान है वो वहाँ से मिला है, जो इस बात की तरफ स्पष्ट रूप से जो है इसको संकेत करता है कि वहाँ गलत काम चल रहे थे। कितने लोगों को हिरासत में पुलिस ने अभी लिया? अभी 3 व्यक्ति हैं और 3 महिलाएं हैं। पूछताछ जारी है, मुताबिक कानून उन सबके खिलाफ जो है कार्रवाई कर दी जाएगी। मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। देखना होगा कि जांच के बाद मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश शांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।